हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूपीआई इंस्ट्रक्टर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आप सभी को लगभग पता लग ही गया होगा कि DSSB की तरफ से अनुदेशक के पदों पर कुछ भर्तियां निकाली गई हैं, जिसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट कर चुका हूं। आई होप आप सभी ने वो नोटिस पढ़ लिया होगा। तो देखिए, उसी क्रम में मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बताना चाहता हूँ कि आखिरकार इस नोटिस में क्या है। देखिए, पहली बात तो ये जो आपका फॉर्म फिलिंग है ये ऑनलाइन ही सबमिट की जाएगी। ऑफलाइन कंसिडर कोई भी एप्लीकेशन नहीं की जाएगी। अगर हम बात करें इस एप्लीकेशन की फॉर्म की, तो देखिए 9 मार्च से आपकी ये फॉर्म फिलिंग है वो शुरू हो जाएगी और लगभग 7 अप्रैल तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। आपको ये जो फॉर्म है वो DSSB की वेबसाइट से, यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन बोर्ड की वेबसाइट से आप इसे फिल कर सकते हैं। वहीं हम बात करें अगर इंस्ट्रक्टर्स की वैकेंसी की, तो देखिए इसमें इंस्ट्रक्टर मिलराइट की वैकेंसी है और टेक्निकल असिस्टेंट, मेंटेनेंस मैकेनिक, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर बेसिक, कॉस्मेटोलॉजी फॉर NTC, STC और NAC होल्डर। देखिए, ये जो NTC, STC और NAC होल्डर्स है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ITI कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें सीरियल नंबर 5 में, तो देखिए सीरियल नंबर 5 में जो वैकेंसी है वो बेसिक कॉस्मेटोलॉजी फॉर डिग्री और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है, यानी इसमें सिर्फ डिग्री और डिप्लोमा कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर पाएंगे। और जो कि सीरियल नंबर 4 में जो वैकेंसी दी हुई है, इसमें ITI के एस्पिरेंट्स फॉर्म फिल कर पाएंगे। देखिए, दिल्ली में ये जो पोस्ट है आपकी ग्रुप B में कंसीडर की जा रही है और इसकी जो ग्रेड पे है वो 4200 है, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। जो भी कैंडिडेट्स अहर्ताएँ पूरी कर रहे हैं इस फॉर्म को जरूर भरें। तो आगे बढ़ते हुए देखिए, इसमें क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर मैकेनिक में जो NTC है वो ITI वालों के लिए है और जो डिप्लोमा और डिग्री के लिए है उनका अलग से मेंशन कर रखा है। तो आप ये सारी जो कैटेगरीज हैं आप आराम से देख लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप से आप PDF डाउनलोड कर पाएंगे। वहीं हम बात करें इसके मेन क्राइटेरिया के बारे में, देखिए इसमें एक वैकेंसी और है वर्कशॉप अटेंडेंट की। इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो भी क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी होगी हम उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। वहीं ओवरऑल अगर हम वैकेंसी की बात करें तो लगभग 258 वैकेंसीज पर नोटिफिकेशन ये निकाला गया है। अब हम थोड़ा क्वालिफिकेशंस का ओवरव्यू ले लेते हैं कि आखिरकार क्वालिफिकेशंस लगभग क्या रहेंगी, और जो भी क्वालिफिकेशंस रहेंगी वो लगभग सेम रहेंगी। तो देखिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें मिलराइट इंस्ट्रक्टर के लिए, तो इसमें 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड, 2 years एक्सपीरियंस in teaching या working in relevant industrial unit या organization after acquiring the request qualification। देखिए, पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो भी एस्पिरेंट्स इस चीज़ को लेकर परेशान होते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस CTI के पहले का है या CTI के बाद का है, तो आप पहली बात तो परेशान ना हो, क्योंकि आपका जो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड एक्सपीरियंस है वो आफ्टर क्वालिफिकेशन होना चाहिए। यानी कि आप CTI चाहे बाद में करते हैं या पहले करते हैं वो मायने नहीं रखता है। आपने जिस टाइम पे अपना एकेडमिक पूरा किया है, एकेडमिक का रिजल्ट आने के बाद ही आपका जो एक्सपीरियंस है वो काउंट किया जाता है। तो ये चीज़ आई होप आपको समझ आई होगी। तो देखिए, मिलराइट में अगर हम बात करें डिप्लोमा की, तो डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और डिग्री या डिप्लोमा होल्डर्स विल हैव टू अंडरगो ओनली सेकंड सेमेस्टर ऑफ CITS ट्रेनिंग इफ दे पास द डायरेक्ट टेस्ट फॉर फर्स्ट सेमेस्टर विद 3 years ऑफ अपॉइंटमेंट। वहीं हम बात करें अगर एक्सपीरियंस की, तो देखिए एज मेंशन एज एबव, इसमें ऑलरेडी मेंशन कर रखा होगा कि डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए देखिए और 2 years का एक्सपीरियंस मांगा गया है और ग्रेड पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और हाँ, एक मेन चीज़ है कि इसमें जो एज लिमिट है आपकी वो 30 साल है। आप 30 साल से अगर एज आपकी ज़्यादा हो गई है तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ये एक मैं मानता हूँ कि एक खामी है DSSB की, इन्हें थोड़ा एज में रिलैक्सेशन देना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स हैं जो ऑलरेडी CITS की जो डिग्री है या सर्टिफिकेट है वो धारण किए हुए हैं, तो उन्हें भी मौका मिलना चाहिए था। वहीं अगर हम बात करें कुछ और अदर पोस्ट की, जैसे टेक्निकल असिस्टेंट है, इसमें भी डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर में मांगा गया है और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और साथ ही साथ CITS भी मांगी गई है। सारी ट्रेडों में लगभग CITS मांगी गई है। देखिए, वहीं अगर हम बात करें पोस्ट कोड 04/23 की, इसमें क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर बेसिक कॉस्मेटोलॉजी की बात की जाती रही है। तो देखिए, इसमें ITI वालों के लिए मैं अगर बताऊं तो देखिए 10th पास आपका साइंस और मैथमेटिक्स स्ट्रीम में होना चाहिए अंडर 10+2 सिस्टम। इसी के साथ आपके पास ITI होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग या वर्किंग में। वहीं अगर हम बात करें तो 50% ऑफ टोटल पोस्ट विल बी फिल्ड अप बाय अ पर्सन होल्डिंग द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एज नेशनल या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट विद नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। देखिए, इसमें जो 50% पोस्ट हैं वो अगर आप ITI प्लस आपके पास अप्रेंटिसशिप प्लस आपके पास CITS है, तो इसकी लगभग 50% पोस्ट इस बेसिस पे भरी जाएंगी एंड 50% विद द पर्सन होल्डिंग द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एज डिग्री और डिप्लोमा अप्रोप्रिएट ब्रांच। यानी कि सेम आपका जैसा कि प्रोसेस UPI इंस्ट्रक्टर में फॉलो किया गया था, सेम आपका प्रोसेस इसमें भी फॉलो किया जाएगा। 50% जो सीट्स हैं वो ITI के कैंडिडेट्स के लिए हैं और 50% जो सीट्स हैं वो डिप्लोमा और डिग्री कैंडिडेट्स के लिए रखी जाएंगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। और हम बात करें CITS की, तो देखिए CITS के लिए CITS इसमें मैंडेटरी है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी उसने मेंशन कर रखा है विद नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, यानी कि CITS। तो आप सभी को CITS की जो सर्टिफिकेट है वो ज़रूरी है।
और बिना इसके आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। एज लिमिट्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो देखिए लगभग जितनी भी पोस्ट हैं उन सभी का जो क्वालिफिकेशंस वगैरह है वो लगभग सेम है, तो इस पर ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। मैंने ऑलरेडी ये जो नोटिस है वो ग्रुप पे डाल रखा है, आप वहाँ से डायरेक्टली इसे जाके डाउनलोड कर पाएंगे। और आपके जो भी डाउट्स हैं आप हमें कमेंट करिए, मैं कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स का जवाब जरूर दूंगा, और ज़रूरत पड़ी तो आपके डाउट्स पर एक वीडियो फिर लेकर आऊँगा जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वैसे भी आपके सारे डाउट्स यूपीआईटी इंस्ट्रक्टर की भर्ती से रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। वो सेम डाउट्स और आपकी सेम क्वेरीज का रिप्लाई लगभग इस वैकेंसी में भी सेम ही होगा। तो आई होप आप सभी को चीज़ें समझ आई होंगी। एक सबकी फेवरेट पोस्ट होती है आईटी इंस्ट्रक्टर में वर्कशॉप कैलकुलेशन की। तो देखिए जिसका पोस्ट कोड है 30/2023। अगर हम बात करें इस पोस्ट के बारे में तो देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन में क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ मांगी गई हैं। तो इसमें आपके पास डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन टीचिंग या वर्किंग इन रेप्यूट इंडस्ट्री, और 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और 2 साल का एक्सपीरियंस। देखिए सीधे सीधे शब्दों में आपको बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ डिग्री और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स जो कि मैकेनिकल से हैं, सिर्फ वही कैंडिडेट्स वर्कशॉप कैलकुलेशन में अप्लाई कर पाएंगे, और इसके अलावा कोई भी कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई नहीं कर पाएगा। वहीं हम बात करें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की तो देखिए वे कैंडिडेट्स जिन्होंने 12th लेवल पर इंग्लिश ली हुई थी और साथ ही साथ 1 साल का उनके पास सर्टिफिकेट कोर्स है कंप्यूटर का, तो वो एलिजिबल हैं। वहीं जिन्होंने मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में की हुई है, और या फिर जिनके पास बैचलर डिग्री है इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, और जिनके पास बैचलर डिग्री है सोशियोलॉजी या सोशल वेलफेयर या इकोनॉमिक्स में, तो वो कैंडिडेट्स एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इंस्ट्रक्टर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वहीं हम बात करें आपके एग्जामिनेशन की तो देखिए आपका जो एग्ज़ाम है वो एक टीयर में कंडक्ट कराया जाएगा जिसमें आपके 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। वहीं हम बात करें अगर सेक्शन ए के बारे में तो सेक्शन ए में आपके 5 पार्ट्स को डिवाइड किया गया है, और ये प्रत्येक पार्ट आपका 20 नंबर का होगा ओवरऑल, यानी सेक्शन ए आपका 100 नंबर का होगा। वहीं सेक्शन बी की मैं बात करूँ तो सेक्शन बी आपका 100 नंबर का होगा, जिसमें आपका ट्रेड से रिलेवेंट चीज़ें पूछी जाएंगी सेक्शन बी में। और वहीं हम बात करें सेक्शन ए में तो देखिए आपका सेक्शन ए में जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन आपके पूछे जाएंगे। ये पांचों पार्ट 20-20 नंबर के पूछे जाएंगे। बात करें अगर पासिंग मार्क्स की तो देखिए जनरल ईओ और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% पासिंग मार्क्स रखे गए हैं। ओबीसी जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं उनके लिए 35 है, एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 30% है। एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें 5% रिलैक्सेशन भी दिया गया है। बाकी और सारी फर्दर डिटेल्स आप टेलीग्राम से इस नोटिस को डाउनलोड करने के बाद देख सकते हैं और इस पूरे नोटिस को भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको ये नोटिस जो है क्लियर कट बता दिया है कि कैसा क्या है, और लगभग मैंने कोशिश की है कि आपके सारे जो डाउट्स हैं और उनके जवाब देने की आपको नोटिस सिंपल शब्द में मैंने आपको बयां किया है। तो मैं आशा करता हूं आपको ये नोटिस भली भांति समझ आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को दूसरों तक भी शेयर करें जो भी इंस्ट्रक्टर के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे और जो भी एस्पिरेंट्स पास्ट टाइम में वंचित रह गए थे यूपीआईटी इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी से। तो उनके लिए एक अच्छा मौका है, एक सुनहरा मौका है, और खासकर मैकेनिकल वालों के लिए एक अच्छा चांस है, क्योंकि मैकेनिकल वाले काफ़ी सारी सीट्स पर अप्लाई कर पाएंगे और उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आई होप आप सभी को चीज़ें समझ आई होंगी। तो चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच, गुड डे, जय हिंद।